सत श्री अकाल। बहुत बहुत हाजिर हूँ एक बार फिर लंबे अरसे के बाद आपके रूबरू हो रहा हूँ अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में। इस प्रोग्राम में आप भाग लेना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। प्रोग्राम के शुरुआत में हमेशा ही हम आपको कुछ सूचनाएँ देते हैं जो देनी ज़रूरी भी हैं और जिससे अवेयरनेस भी बढ़ती है। और ये जो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं कि शायद यहाँ से कुछ जादू हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा और उसमें हम कुछ जो रियलिटी है उससे कहीं दूर भाग जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, सेहत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, आप निश्चित ही हमारे साथ उसमें परामर्श जो है सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा ही आपको कहते हैं कि अगर सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, आप निश्चित ही अपने जीपी साहब से, डॉक्टर साहब से रब्ता करें, उनसे डिस्कस करें, उन्हें बताएं आपकी दिक्कत क्या है। वो जो भी मेडिसिन होगी आपके लिए, दवाई दारू होगी, वो आपको सुझाएंगे, आपको सही राय, सही इलाज वो प्रदान करेंगे। हाँ, हम ज़रूर आपको यहाँ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो पर्याप्त जानकारी हो सकती है, उसका कोई निदान हो सकता है, वो सुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी वृथा भ्रम में ना रहते हुए आप अपने डॉक्टर साहब से संबंध स्थापित रखें और उनके परामर्श के अनुसार ही मेडिकेशन लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं कानून के बारे में भी हम हमेशा आपको बताते आए हैं। फिर से कहना चाहूँगा भाई, कानूनी प्रक्रिया से अगर आप गुजर रहे हैं, कानून से संबंधित आपका कोई सवाल है, निश्चित ही आप हमारे साथ परामर्श ले सकते हैं। कोई ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई जानकारी जरूर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया से अगर गुजरना ही पड़ेगा तो निश्चित ही सॉलिसिटर साहब, वकील साहब ही इसके लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आपको उनके साथ अपनी जो भी दिक्कत है, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कौन सी प्रक्रियाएं हैं या कौन सा ऐसा साधन है, कौन सी ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसको आप पूर्ण कर सकते हैं, जो बिना वकील के नहीं हो सकती। तो आपको निश्चित ही उनको हायर करना होगा। उनसे परामर्श कर आप निश्चित ही जो है अपनी दुविधा से, अपनी जो आपके आगे जो प्रॉब्लम आ चुकी है कानूनी, उससे राहत पाने में जो है सक्षम होंगे। कानून से कोई भी बच नहीं सकता। कानूनी प्रक्रिया से हमें निकलना है तो उसके लिए वकील साहब ही हमारी मदद कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों में कई बार दशाओं में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि उलझन कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी उलझन बढ़ती चली जाती है। सवाल बड़ा नहीं होता, लेकिन सवाल बड़ा होता चला जाता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो होती नहीं हैं लेकिन बड़ी हो जाती हैं। तो जन्म कुंडली आपके लिए ऐसा ही एक साधन है, एक ऐसा ही तीसरा नेत्र है जो आपको समय समय पर आगाह करता है, पूर्वानुमान आपको दे देता है कि किस तरह से आप अपने इस बुरे समय से बच सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को इन बुरी स्थितियों से बचा सकते हैं, कौन सा रास्ता आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। जन्म कुंडली ऐसा ही एक साधन, ऐसा ही एक माध्यम है और वृथा किसी भ्रम को पैदा करने का इसका मकसद कभी भी नहीं रहा है। कभी भी इसने आपको कोई भी वहम डालने की कोशिश नहीं की। अगर जन्म कुंडली वास्तव में कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा एंगल, कुछ ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा जो आपके लिए और दूसरों के लिए भी एक सहज मार्ग होगा। किसी के लिए कोई इसका दुष्प्रयोग या ऐसा प्रभाव नहीं होगा जो दूसरों को परेशान करे, आपकी परेशानी को और बढ़ा दे। बहुत सारे लोग कई बार जन्म कुंडली का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं, उनकी अवस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं जो जन्म कुंडली या मैथमेटिकल जो सिस्टम है उससे बिल्कुल हटकर होती हैं, जो ना जाने किन किन चीज़ों को, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और ना जाने किन चीज़ों का नाम लेके कई बार आपको, हालांकि मैथमेटिकल साइंस में ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये तो एक ऐसा गणित है जो आपको एक रास्ता दिखाता है कि कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी का नाम जन्म कुंडली ज्योतिष है और इसके माध्यम से ही हम बहुत सारी जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम मैं शुरू कर चुका हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ, आपका अपना अनिल शर्मा। प्रोग्राम जन्म कुंडली, इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके रूबरू रहा हूं, तो हो सकता है बहुत सारे दर्शक इस समय के दौरान जिन्होंने ईमेल छोड़ी हैं, जिन्होंने फ़ोन्स पे कन्फर्म किया है कि क्या मैं दोबारा प्रोग्राम के लिए आऊँगा या नहीं आऊँगा, उन सभी का धन्यवाद। प्रोग्राम मैंने पहले ही कहा था कि प्रोग्राम चलता ही रहेगा। कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से कई बार हमें ये प्रोग्राम छोड़ के कहीं आना जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम बंद है। मैं आपके रूबरू फ्राइडे के दिन भी होऊंगा 12 बजे। उस दौरान भी हम राशिफल के ऊपर बात करेंगे। आज भी एक राशि के ऊपर बात करेंगे, वर्तमान में ग्रहों की स्थिति कैसी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं लूँगा आपकी लाइव कॉल
जिसमें आप अपना सवाल देकर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या छिपा है, क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन, किस तरह से हम आपकी समस्याओं में इस जन्म कुंडली के माध्यम से आपको कुछ सुझाव जो है आपको दे सकते हैं, कर्म आपको करना पड़ेगा, जिनसे आपको राहत मिल सकती है, जिनसे आपको कामयाबी मिल सकती है। अभी रास्ते में डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, जो काफ़ी अरसे से परेशान थे कि उनका एक एग्ज़ाम जो था क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ही इज़ रियली ग्रेटफुल कि मैंने उनको कुछ एडवाइस दी। भाई मेरा काम है एडवाइस देना, लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे। और वो कामयाब हुए, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, आपकी मेहनत रंग लेके आई है। वो निश्चित ही हज़ारों मरीज़ों के लिए आगे आके काम वाली होगी। आप उनको जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं से आप निजात दे पाएंगे। तो डॉक्टर इस संसार में परमात्मा का दूसरा नाम है, और मैं हर उस डॉक्टर को सलाम करता हूँ जो इस संसार के लिए, मानव जाति के लिए तन मन से पूरा दिल लगा के काम करते हैं। उनके लिए निश्चित ही मेरा सलाम है। आप प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका और मेरा साथ रहेगा पूरे 9:30 बजे तक। इस दौरान आपका कोई भी सवाल हो, मैं हाजिर हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। हम बात करेंगे हमेशा की तरह कि इस आने वाले 1 और 2 दिन में क्या है, क्योंकि आज का दिन लगभग ख़त्म हो चुका है, कल का दिन कैसा रहेगा। उसके बाद फ्राइडे के दिन 12 बजे आपसे रूबरू होऊंगा, तो फिर हम साप्ताहिक भविष्यफल के ऊपर बात करेंगे। कहना चाहूँगा कि गंडमूल के बारे में, जी हाँ, गंडमूल जो आज शुरू हुए हैं और जो 11, 12, 13, मतलब आज 11, 12, 13 11 दिसंबर 2013 जो है वो चल रहा है। सुबह 8:38 पे आज गंडमूल शुरू हुए थे। जो बच्चे इस दौरान पैदा हुए हैं वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। भाई उनको ज़रूर कहूँगा कि आप अपने माता पिता, जो उन बच्चों के माता पिता हैं, ज़रूर अवेयर रहें कि इन गंडमूल को समय रहते ही सॉर्ट आउट कर लें, तो निश्चित ही आपको और आपके बच्चों को लाभ होगा। अन्यथा इस उम्र में जाकर 40-50 साल की उम्र में जब बच्चा अनसक्सेसफुल रहता है, उसको कामयाबी नहीं मिलती है, तब जाकर जब उसे ज्ञात होता है कि इसके पीछे एक ये कारण भी है, तब वो काफ़ी इस चीज़ को लेके परेशान भी रहता है और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को भी कोसता है कि ये मुझे नहीं पता था, उनको पता होना चाहिए था। तो भाई इस प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा ही आपको मैं इसके बारे में जो है जानकारी देता रहता हूँ। और ये गंडमूल रहेंगे 13, 12, 13 तक, मतलब 13 दिसंबर तक यूँ ही रहेंगे। जो बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा किए हुए गिने जाएंगे। और 13 को ये 10:46 अर्ली इन द मॉर्निंग जो है उसमें ये समाप्त हो जाएंगे। जो भी बच्चे इस दौरान होंगे गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। भाई अपने समय रहते ही विधिवत आचार्य जिससे जाके जो कर्मकांड करने में विश्वास करते हैं उनके पास जाएं, किस तरह से इनका निदान हो सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। जानकारी लेकर आप इसका समाधान करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। वहीं बात करूं, आज का जो नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र से गुजर रहे हैं और ये 12 राशियों में 12th साइन है। 12वां जो साइन है वो है पाइसेस, उसमें से चंद्रमा का संचार हो रहा है। बुध के नक्षत्र से ये कहा गया है, या ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो कहती है कि चंद्र और बुध का आपस में जो स्वभाव है, या इनका जो आपस में मिलवर्तन है वो शत्रुतापूर्ण है, जिसकी वजह से जब भी चंद्रमा इस राशि से गुजरता है तो आदमी को निश्चित ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में उसे अपने ही भय के कारण, अपनी ही एक ऐसी स्थिति के कारण जो अननोन फियर है उसकी वजह से लॉस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो अपनी ज़िंदगी में खो लेते हैं सिर्फ अपने ही अननोन फियर की वजह से। तो इस समय का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा, जानना होगा। हाँ, जिनके लिए चंद्रमा चाहे बुरे हों लेकिन अगर मरकरी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित ही ऐसे लोग देश विदेश से, खास करके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उससे, विदेशों से जुड़े हुए कार्य से निश्चित ही लाभ प्राप्त करते हैं। ये भी एक अच्छा योग गिना जाएगा। ये बुरा ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। हर चीज़ का जो है 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, दिन और रात, ठीक है ना। तो इस तरह से ही ये सब चलता है। तो हमें बुराई ही नहीं अच्छाई भी देखनी है और अच्छा ही नहीं बुरा भी देखना है। तो दोनों चीज़ों में हमें एक बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस ही हमारे जीवन की ऊर्जा है, शक्ति है, निर्वाह है, हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और हम बिल्कुल इतने पॉजिटिव हो जाएं जिससे हमारे मन में अहंकार हो जाए और हम नेगेटिविटी से दूर भाग जाएं, तो ये भी बात बिल्कुल सत्ता से परे है।
हमें दोनों ही चीज़ों को समान जो है प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ आज जो ग्रहों की पोजीशन है उसके बारे में बताता चलूँ कि सूर्य जो है वो स्कॉर्पियो राशि में संचार किए हुए हैं, वृश्चिक राशि में है और काफ़ी डिग्रीज जो हैं अभी उनकी हो चुकी हैं। अभी आने वाले दिनों में संक्रांति है तो सूर्य निश्चित ही सजिटेरियस राशि में संचार करेंगे, तो उनका प्रभाव कैसा रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चंद्रमा जैसे हम पहले ही जान चुके हैं कि पाइसेस राशि में, मीन राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, मंगल वर्गो राशि में है इस समय। और साथ ही साथ अगर बुध देखें तो बुध भी स्कॉर्पियो राशि में सूर्य के साथ ही और साथ ही साथ कम्बस्ट में है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो वो निश्चित ही उसको हम आसमान में दिखाई नहीं देता है, वो कम्बस्ट हो जाते हैं। तो सूर्य इस समय कम्बस्ट मोशन में है और सूर्य बुध के नक्षत्र से ही गुजर रहे हैं, तो एक ऐसा अच्छा योग इस समय है। इसमें बुध अगर बुध कम्बस्ट ना हो तो सूर्य बुध की ये स्थिति एक बुध है सूर्य आदित्य बुध आदित्य योग जैसे हम कह देते हैं, उस स्थिति में ये इससे गुजर रहा है ये समय। लेकिन अब कम्बस्ट मर्करी जो है वो इतना लाभप्रद नहीं है, जिसकी वजह से ये बुध आदित्य योग जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना पूर्ण फल जो है वो हमें नहीं प्रदान करेगा। ऐसी स्थितियाँ कुछ बन गई हैं। बृहस्पति के बारे में आपको पता ही, काफ़ी अरसे से हम बात करते हैं, जेमिनी राशि में है, रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं। तो इनका रेट्रोग्रेड में चलना बहुत सारे कामों में विलंब का सूचक हो सकता है। खास करके जो लोग एजुकेशन जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली कुछ स्थितियों से ऐसी स्थितियों से जो उनकी इच्छा अनुसार नहीं है उनसे गुजरना पड़ सकता है। जो लोग न्याय से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हैं, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कानून से जिनका कार्य है, उनको भी कहीं ना कहीं उदासीन रहना होगा। उनको भी सफलता मिलती हुई कहीं ना कहीं किसी रुकावट से दिखाई दे रही है। ऐसी कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो भाई आप भी थोड़ा समय इंतज़ार करें, बृहस्पति महाराज को ज़रा डायरेक्ट मोशन में आने दें तो निश्चित ही आपको लाभ की स्थितियाँ जो बनेगी। वीनस की बात करें तो जी हाँ, वीनस कैप्रिकॉर्न मकर राशि में संचार कर रहे हैं। एक अच्छा हाउस इस समय वीनस ने जो है ऑक्युपाई कर रखा है। इसमें वीनस काफ़ी ताकतवर हो जाता है और काफ़ी इसे सहजता से बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। या ये कहें कि एक बहुत ही अच्छा घर जिसमें वीनस अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, फील करता है, तो एक अच्छा योग इस समय वीनस के लिए कहा जाएगा। साथ ही साथ सैटर्न की बात करें तो लिब्रा राशि में अब ये स्थान परिवर्तन है। अगर ग्रहों की बात करें, शनि जो है वो वीनस की राशि में है और वीनस शनि की राशि में है, तो इनमें एक ऐसा वैसे भी मैत्रीपूर्ण संबंध है। एक दूसरे घर में बैठे हुए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो एक अच्छा योग जो मैं कहूँगा इस समय बना हुआ है सूर्य शनि और शुक्र के बीच में, एक अच्छी बात। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं राहु भी लिब्रा राशि में संचार किए हुए कहीं ना कहीं दुविधा, जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है, वो क्रिएट किए हुए हैं, जिसका कुछ ना कुछ जो दुष्प्रभाव जो है शनि और शुक्र के आपसी तालमेल में, खास करके शुक्र को जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें ये वहम जैसी स्थितियां जो हैं वो दिखाई देंगी। आगे चल के इसमें राहत भी होगी। लेकिन शनि एक बलपूर्वक काफ़ी बली ग्रह है, एक राजा समान ग्रह है और राहु के ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव रहता है। तो राहु का बुरा असर कहीं ना कहीं ये कहें कि शनि के साथ जुति की वजह से कहीं ना कहीं छुपा रह जाएगा। ये एक अच्छी बात है। केतु आयरीज राशि में मंगल की राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल के समान ही इनका फल है, बहुत बार हमने इसके ऊपर बात की है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इन ग्रहों का जो प्लेसमेंट है इस समय विभिन्न राशियों में, विभिन्न नक्षत्रों में, ये किस तरह से इंसानी जीवन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर प्रभाव डालता है, हम राशियों के द्वारा उनको जानने की कोशिश करते हैं। आज एक राशि जरूर बोलने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ लूँगा आपकी लाइव कॉल। अगर इस प्रोग्राम में आप भाग लेना चाहते हैं, फिर से कहता चलूँ, आपको करना होगा नंबर डायल, बस उस नंबर डायल कर आपको देना होगा अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान। नहीं भी है तब भी आप अपना जन्म की तारीख देकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपना नाम बताकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर आप पूरा नाम भी नहीं देना चाहते तो अपने नाम का पहला अक्षर बताकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस समय वर्तमान में आपके ग्रह नक्षत्रों के साथ, किस तरह से आप उनमें से उलझन से बाहर निकलकर अपने लिए एक अच्छा जो है रास्ता बना सकते हैं, मंजिल
हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन उस मंजिल पे पहुंचना सबसे बड़ी बात होती है। तो कौन सा रास्ता होगा, कौन सा ऐसा रास्ता होगा, कौन सा ऐसा सहायक उपाय होगा, कौन सा ऐसा साथी होगा जो उस मंजिल पे पहुंचने के लिए आपकी सहायता करें, किस तरह से आप वहां तक पहुंच पाएंगे और किस तरह से ऐसी उलझने या ऐसे गड्ढे हमारे रास्ते में आ सकते हैं जिसकी वजह से मंजिल जो पास ही दिखाई देती है वो दूर होती चली जाती है। तो इन चीज़ों को हम जन्म कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें आपसे करता ही रहूँगा। बिल्कुल नई सोच, जैसे मैंने अपने प्रोमो में कहा था कि एक बिल्कुल नई दिशा, नई सोच के साथ हम बहुत सारे जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं जिनको हमने यों का तो मान लिया है, बस मान ही लिया, लेकिन उनको जानने की कोशिश नहीं की है, उनके बारे में समय समय पे आपके साथ बातचीत करता रहता हूँ। बिल्कुल जैसे मैंने लगभग पिछले बहुत समय से मांगलिक के ऊपर एक विशेष अध्ययन कर आप लोगों को सुझाया है कि मांगलिक से डरने की ज़रूरत नहीं है, मांगलिक इतना अनिष्टकारी नहीं है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ मांगलिक होने की वजह से ही, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, उसकी वजह से एक अच्छा समय जो शादी का योग्य समय था जब रिश्ते आ रहे थे, तो बस इसी कारण से वो रिश्ते छूट गए और बहुत देरी हो गई। अब बच्चे जब बेचारे परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं। तो इस मांगलिक का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा है उसको जाने बगैर ही खाली एक शब्द को ही हमने प्रयोग किया है, लेकिन उसकी सत्यता से हम काफ़ी दूर रहे हैं, जिसकी वजह से इन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत ही विशेष नाम काल सर्प योग का भी आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं काल सर्प योग को लेके। काल सर्प योग की जो 12 अवस्थाएं हैं, जिनमें से कुछ अवस्थाएं उसकी बुरी हैं, लेकिन कुछ अवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और कुछ अवस्थाएं ये कहें कि वो इस तरह की हैं जिनमें अच्छा और बुरा फल आपको किस तरह का मिल सकता है, ऐसी स्थितियां हैं। उन समस्याओं को, उन स्थितियों को समझे बगैर हम बस एक नाम से जुड़ गए हैं काल सर्प योग, और उससे ही उसका नाम सुनते ही हम भयभीत होने लगते हैं। और ये सब चीज़ें हमें जो है वो देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि आखिर इनका महत्व और जो इनका असर है वो कैसा है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जी जी, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैंने कभी कुंडली के लिए पता नहीं किया जी। लेकिन ये है कि मैं आपको अपनी कुछ डिटेल्स बता के कुछ थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में कुछ थोड़ा सा सवाल। जी, आप अपने नाम, अगर पूरा नाम दे सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने नाम का पहला अक्षर या जिसके बारे में पूछना उसके नाम का पहला अक्षर जरूर बताएं। मेरा नाम सैरिश बंगश है। ओके, और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी है 13 मार्च 1974। ओके, और समय? समय के बारे में मैं इतनी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुबह की अजान का टाइम करीब था जो मेरी मदर कहती है, इट्स नॉट दैट एक्यूरेट, बाकी डिटेल्स एक्यूरेट। ओके, ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ठीक है बिल्कुल? जी जी, मार्च 13, 1974। ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी जगह है आपका? पाकिस्तान, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ठीक है। ओके, इस्लामाबाद। सुबह का आपने बताया कि आपका हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। हाँ जी, लेकिन उससे कुछ देर के बाद अजान हुई थी, या मेरी बड़ी बहन भी कहती है। ओके, ठीक है। चलो मैं एक आइडिया इसमें डाल रहा हूँ अपने टाइम के हिसाब से, उसके बाद हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो समय है आपका अप्रॉक्सीमेटली क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें गाइड करती रहती हैं। तो मेरे एक दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको वेट करनी होगी क्योंकि समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। आप होल्ड रखें, मैं आपको ब्रेक में आपसे बात करूँगा, आप होल्ड रखें। या फिर अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मुझसे नहीं चाहिए है तो मैं जवाब ब्रेक के बाद सुन लूँगी। हाँ, आप प्लीज़ होल्ड करें क्योंकि समय हो रहा है ब्रेक का। बस उसी में एक दो सवाल लेने के बाद आप फिर फ़ोन रख सकती हैं, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? प्रिय दर्शकों, बने रहे मेरे साथ, हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। धन्यवाद सभी का। ब्रेक हम जन्म कुंडली में अगर इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, फिर से कहना चाहूँगा, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रह की स्थितियाँ कैसी हैं, किस तरह से आपके लिए जो कुछ स्थितियाँ हैं वो लाभदायक हो सकती हैं, किस तरह से आप वर्तमान में जो उलझनें आपके साथ जुड़ी हुई उनसे आप किस तरह से राहत पा सकते हैं, कौन सा ऐसा जरिया है जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, किसी कारणवश उनकी कॉल कट गई है, लेकिन मैं उनसे कुछ सवाल पूछने वाला था, सडनली फ़ोन जो है वो कट गया। लेकिन फिर भी मैं, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर उनको लगता है उनका जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ है तो फिर से वो कॉल करें, तो फिर उनको मैं ज़्यादा जानकारी उनके बारे में दे पाऊँगा। मेरे दो सवाल थे उनके, दो सवाल जो मेन थे, इसमें एक था एक मदर को लेके था स्पेशली, दोनों सवाल। सबसे पहले
मदर को हेल्थ इश्यूज़ खास करके रूमेटिक पेन या जिसको हम गाउट गठिया बोल देते हैं, ऐसी कोई स्थिति हुई हो, उनके जॉइंट्स में पेन हुआ हो, या उनको किसी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा हो, जब परिवार में इस समय हार्ट से रिलेटेड किसी भी इंसान को कोई दिक्कत जो है वो चल रही है, अगर ऐसी स्थितियाँ कोई भी इनके परिवार में रही हैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान में स्थितियाँ हैं भाई उनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समय आपके गृहस्थमय जीवन के लिए कहीं ना कहीं कुछ असुविधाकारक है। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो, लगता है कॉल फिर से कट गई है। नो प्रॉब्लम, आप फिर से ट्राई करें। हम जिनके बारे में बात करें उनके बारे में बात करेंगे। अगर ये स्थितियाँ हैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके गृहस्थमय जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके खुद की हेल्थ के विषय में जो समय है इस समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन लिए हुए सिचुएशन में है जिसमें आपको बहुत सावधान रहना होगा, और किसी तीसरे इंसान की वजह से, किसी दूसरे इंसान की वजह से, आउटसाइडर की वजह से कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी अपनी लाइफ में कोई तूफ़ान आ सकता है। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। लेकिन अब ये मैं सिर्फ एक असेसमेंट ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक आप अगर कॉल करके मुझे बताएं कि ये स्थितियाँ हैं तो मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाऊँगा। अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो निश्चित ही ये समय आपको कदम जो है वो फूँक फूँक कर रखना होगा, जिससे आपको लाभ होगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगी, और जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज़ के साथ कहीं ना कहीं पारिवारिक और गृहस्थमय जीवन जो है आपका ख़राब हो सकता है। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि इस समय अगर आप किसी जॉब के लिए आगे बढ़ रही हैं तो ये एक अच्छा चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर जॉब में है तो अच्छी बात है, अगर उसके लिए आप ढूंढ रही हैं तो भी अच्छी बात है। जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट, काम के रिलेटेड कोई चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी बेहतरी वाली दिखाई दे रही हैं। लेकिन ज़्यादा डिटेल में बात तभी होती है जब आप हमारे सवालों का साथ ही साथ जवाब देते हैं, क्योंकि एक तो आपके पास टाइम अपना नहीं था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मैं आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा कंफर्म नहीं कराऊंगा, और कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो आपको नहीं सुझा पाऊंगा। हो सकता है कि वो चीज़ें आपको अप्लाई ना हो रही हों, तो बेहतर है कि अगर आप फिर से कॉल करें तब हम बात करेंगे। हमारे साथ समय का अभाव रहता है कई बार, तो जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। लगता है कुछ दिक्कत है, कॉल फिर से ड्रॉप हो गई है। नो प्रॉब्लम, आप फिर ट्राई करें, हम फिर से आपकी कॉल लेने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही साथ कहूँ दोस्तों, नया साल 2014 2014 शुरू होने वाला है, और हम बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और एक साथ ही साथ बड़े अचंभे की बात है, कुछ ही समय पहले हम सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दूसरे को विश कर रहे थे, नए वर्ष की बधाइयाँ दे रहे थे, और पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी ये नया वर्ष फिर आन खड़ा हुआ है। सो 2014 हमारे लिए कैसा होगा यूनिवर्स के ऊपर, उसका प्रभाव कैसी होगी ग्रह स्थिति, किस तरह की होगी ग्रहों की चाल, किस तरह से मानवीय 12 राशियों के ऊपर, मानव के 12 राशियों के ऊपर उसका प्रभाव होगा। 2014 कैसा रहेगा आपकी राशि के ऊपर। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट लेना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको फीडबैक नंबर के ऊपर कॉल कर इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, जिसमें विभिन्न राशियों के बारे में उनके फलादेश, 12 महीने का फलादेश आप ले पाएंगे, जो आप एक डिटेल रिपोर्ट होगी जो आपको रिटर्न में मिल सकती है, जिसको आप अपने पास रखते हैं, जिसमें बहुत सारे उपाय जो हैं साथ ही साथ आपको सुझाए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो आपके लिए अच्छी और बुरी हो उसके बारे में आपको अवेयर किया जाएगा। अगर ऐसी कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, आप 12 मंथ की रिपोर्ट चाहते हैं कमिंग 2014 की, तो निश्चित ही आपको जो मेरा फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, प्रोग्राम के समाप्त होने से 5 मिनट पहले, 9:30 से 5 मिनट पहले निश्चित ही आपको फीडबैक नंबर पे बात कर उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे पाऊँगा। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर, देखते हैं इस बार अगर फ़ोन नहीं कटा तो हम ज़रूर इनसे बात करेंगे। हेलो जी। जी गुड इवनिंग, मैं सैरिश बात कर रही हूँ। मैंने डिटेल्स बताई थी जी। और आपने कहा था ब्रेक के बाद बताएंगे। सॉरी मेरी कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ बिल्कुल। और मैंने, अगर आपने प्रोग्राम देखा तो मैंने 2-3 चीज़ बातें कही थी, अगर उनमें से कोई भी बात आपके साथ मैच करती है तो फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं। अगर आप सॉरी मैं इसके बाद देख नहीं सकी क्योंकि देयर वाज ब्रेक, तो मैं उठ के थोड़े। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे एक जो आपने, मैं एक आइडिया ले रहा हूँ समय का आपका, जैसे आपने बताया उसी हिसाब से मैंने ये सवाल था कि आपकी मदर को रूमेटिक पेन जैसे गठिया हो जाना, शरीर में दर्दे रहना जैसी प्रॉब्लम हुई थी? बिल्कुल ठीक है। और सेकंड मेरा सवाल ये था कि क्या आपके परिवार में किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे गुजरना पड़ा, एंजाइना पेन हो जाए या कुछ ऐसा कुछ हुआ था? एंजाइना पेन तो नहीं। हाँ
थोड़ा बहुत चेस्ट पेन शायद मेरी बहन है उसको है, लेकिन वो भी शायद इसी तरह ड्रामेटिक से रिलेटेड उससे गुजर रही है। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में तो कुछ कह ही दिया था, लेकिन आपने कंफर्म कर दिया, एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये बताइए कि आँखों का ऑपरेशन और किसी बच्चे का जैसे मिसकैरेज अबॉर्शन हो जाना, या कोई बच्चा दूर चले जाना परिवार से, कोई ऐसी पारिवारिक बात भी कहीं रही है? जी रही सॉरी? रही है। रही है तो मतलब मेरे से रिलेटेड नहीं हाँ, है, लेकिन रही है। रही है, ठीक है। तो आँखों के बारे में बताएंगे, आँखों की दिक्कत किसे रही? आँखों की दिक्कत बिल्कुल मेरे फादर को, उनकी आई रिमूव हुई। आई रिमूव हुई थी, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में 2-3 चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो टाइम आपका अराउंड ये 5:30 से 6 बजे के आसपास का टाइम है आपका। तो इस टाइम को आगे आप इन फ्यूचर आप इसको रेफरेंस दे सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। सुबह के 5:30 की। हाँ, 5:30 से 6 के बीच में आपका टाइम है। इसको हम और भी ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास, लेकिन टाइम प्रोग्राम में बहुत कम होता है, इसकी वजह से ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो है वो इतना ही है, 5:30 से 6 के बीच में। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय जो स्थितियाँ हैं उसमें आपको अपने मैरिड लाइफ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें आ सकती हैं, कि कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से पारिवारिक माहौल जो है उसमें तूफान आ सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ के बारे में भी। और इस समय के दौरान अगर जॉब से रिलेटेड कोई आपका सवाल है, बिजनेस है, तो इसमें मैं कुछ आपके लिए कुछ पॉजिटिव देख रहा हूँ, जो आपके लिए एक बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। उसका आपको लाभ लेना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, तो जिससे आपके लिए आगे प्रमोशंस है, अच्छी जॉब में आगे तरक्की के कुछ चांसेस बने, बिजनेस में आगे काफ़ी बढ़ोतरी, वट एवर यू डूइंग एट द मोमेंट, जो भी है आपके साथ, उसमें बिजनेस वाइज, जॉब वाइज मुझे कुछ अच्छी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर आप फोकस करें तो निश्चित ही आपको एक अच्छा जो है वो लाभ जो है वो गेन जो है मिल सकता है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ अननोन फियर या ये कुछ डिप्रेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खोए हुए हैं कोई चीज़ों को लेके, तो उनसे थोड़ा आपको बाहर निकलना होगा, थोड़ा एक रियलिटी में आ जाएं कि आप इन चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप उनमें खोए रहे, अगर आपने सिर्फ उन विचारों में ही अपने आप को उलझा लिया, तो एक साथ ही साथ चल रहा है, हम कहीं ना कहीं आप उन्हें कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान देना है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली इस वक्त फाइनेंशियल में कोई बाकायदा अल्लाह का शुक्र है क्राइसिस से मैं नहीं गुजर रही हूँ, लेकिन ये कि वाकई बिल्कुल आपने ठीक फील किया कि मैं अभी सोचती हूँ से किसी किस्म के वही बिजनेस का ये, तो मैं यही चाह रही थी कि जो कोई चीज़ मेरे से अननोन है, जाहिर बात है आप हिसाब कर सकते हैं, आपको मालूम है कि आगे किसी किस्म का कोई बूस्ट है, कोई फाइनेंशियल कोई मेजर चेंज है, या आगे का मेरा कोई 2-4 साल के हिसाब से जो भी टाइम का पीरियड का आप लगाते हैं, जॉब में मेरे लिए बेहतरी ज़्यादा दिखाई दे रही है, या आगे कोई बिजनेस का कोई एंगल बन रहा है, या कोई किसी किस्म की कोई इतना कैपिटल हो मेरे पास, या इस तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट का बन रहा है, या कोई प्रॉपर्टी का, या इससे रिलेटेड मैं चाह रही हूँ कि आगे कोई चेंज आए। देखिए, अगर आप इस समय अगर बिजनेस में जाना चाहती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इस समय आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे, तो चाहे वो यहाँ करें, चाहे पाकिस्तान में करें, कहीं भी करें, तो निश्चित ही आपको उससे लाभ होने के पूरे योग बने हुए हैं। तो ये एक अच्छी फेवरेबल बात आपके लिए, क्योंकि मैं दोनों ही तरफ आपके लिए पॉजिटिव देख रहा हूँ, जॉब में भी और आपके बिजनेस में भी। लेकिन हाँ, ये आपने एक एक्स्ट्रा बात कि किस तरह से हो, तो ये प्रॉपर्टी मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी सॉलिड इस समय आपके लिए एक बेनिफिशियल जो चीज़ नज़र आ रही है। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। ठीक अच्छा, है? एक सॉरी मैं आपको बीच में स्टॉप कर रही हूँ। मैं फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से इसलिए पूछ रही हूँ कि आगे आने वाले 3-4 साल में आप उसको बेटर देखते हैं या अप एंड डाउन देखते हैं क्या, या उसमें बेटरमेंट है, मतलब आगे देखिए जो स्थितियाँ आपके समय के वक्त के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, उसमें मैं आपको फाइनेंशियली कभी भी कमज़ोर नहीं देख रहा हूँ। आप एक अच्छी पोजीशन पे ही बनी रहेंगी अगर पास में किसी कारण वजह, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स हैं जो समय समय पे आपको कोई झटका दे सकते हैं, या ऐसी आपके इर्द गिर्द ऐसी माहौल क्रिएट कर सकते हैं जैसे कहीं आप क्राइसिस में आएंगी, जब आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन ये कहें कि अल्लाह का शुक्र मनाइए, आपके उनकी रहमत आपके ऊपर है, तो आप उस चीज़ से बच जाएंगी। तो ये एक बेहतरी की बात है आपके लिए। और आने वाले समय में मुझे ऐसा अभी 3-4 साल की बात मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं प्रैक्टिकली प्रेजेंट में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो प्रेजेंट की जो पोजीशन है उसमें खाली ये जो कन्फ्यूज़न है, या इन चीज़ों को लेके आप फ्यूचर को बहुत ज़्यादा लेके वरीड हैं, इनसे ज़रा थोड़ा प्रेजेंट में आ जाएं, और अगर सही इसका आप यूज़ करें तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ की स्थिति में आप बैठें, जिसका आपको लाभ होगा। हेलो जी जी पाजी अनिल शर्मा जी,
ਯਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰੀਨ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਟੈਲੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਵਰੀਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਂਜ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਾਸੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਨਾ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਜੋਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਜੋੜਾ ਜੂੜਾ ਚ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪਈ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟੂ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ 9:30 ਤੋਂ 9:25 ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਟਰਬਲ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਰਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਰਬਲ ਹਟਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸੀ ਹੂੰ। ਤੂੰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਗੱਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਈ, ਉਹਨੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਪੀਲਾ ਕੜਾਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੜਾਹ ਬਣਾਓ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੜਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ ਆਪਣੇ। ਪੀਲਾ ਕੜਾਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਾਰਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਸ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਉਪਾਅ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ 9:25 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ओके जी, ओके सवरीन जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ फ़ोन करने के लिए, शुक्रिया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कई बच्चे मेरे बहुत नोन थे, सो जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स। तो बात कई बार ऐसे हो जाती है, लेकिन मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अपनों को मिलके हमेशा खुशी होती है, तो शुक्रिया आपका। तो मैं ये कह रहा था कि सन 2014 बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब आने वाले 20 दिन हमारे पास और हैं, जिसमें हम वेलकम करेंगे 2014 का। और अगर आप 2014 के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट लेना चाहते हैं, जो भी आपकी राशि उसके बारे में आप चाहते हैं कि 12 मंथ
कौन सा रंग आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा होगा, कौन सी डेट आपके लिए अच्छा होगी, कौन सा काम आपके लिए अच्छा होगा, क्या आप करें क्या नहीं करें, कौन से महीने में क्या करना आपके लिए लाभप्रद होगा। इस तरह की पूरी डिटेल जो है अगर आप चाहते हैं, आप एक रिटन रिपोर्ट चाहते हैं, अगर आप ऐसी कोई गाइडलाइन चाहते हैं अपनी राशि के बारे में, तो निश्चित ही मैं कहूँगा कि आपका स्वागत है। आप जन्म कुंडली के माध्यम से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फीडबैक नंबर को आप नोट करें, उस नंबर को डायल कर आप अपनी 12 मंथ की रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में आपको 12 महीने के बारे में जो एक जनरल प्रेडिक्शंस है आपको देंगे कि किस तरह से 12 महीने में विभिन्न राशियों में जो विभिन्न ग्रहों की जो चाल है वो परिवर्तन होगी, तो किस तरह से इंसानी जीवन के ऊपर वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उनके ऊपर कैसे प्रभाव होगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास आपकी जन्म की राशि, आपको मून राशि पता है, तो वो निश्चित ही सोने पे सुहागे वाली बात होगी। तो 12 महीने का जो राशिफल है वो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। अगर आप इसके बारे में चाहते हैं कि आप फुल डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं, या ये कहें कि ये अनाउंसमेंट ही आपके लिए कि 2014 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपकी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप इसके बारे में जान सकते हैं। एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। बस आपको कांटेक्ट करना होगा। फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं और कब आपको हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपको अपना डिटेल्स है वो हमें देनी होगी, उससे हम आपको आपकी कैलकुलेशन कर 12 महीने का जो डिटेल आपका फलादेश है वो आपको जो प्रेडिक्शंस है वो आपको देंगे। किस तरह से आप इसमें सावधानियाँ रखें, कौन सी चीज़ें आप करें नहीं करें, किस तरह से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ हमेशा अपने प्रोग्राम में उस परमात्मा, क्योंकि उस परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में व्याप्त है, मैं हमेशा ही उसको याद करने की कोशिश करता हूँ कि ये जीभा, ये रसना उसको यूँ ही याद करती रहे और किसी न किसी माध्यम से उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। उठते हुए दुख में, तकलीफ़ में सभी करते हैं, सुख में भी करना चाहिए। तो उस परमात्मा के लिए 2 लाइनें ज़रूर हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का। इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। रे मन आवो राम सरनाई, रे मन आवो राम सरनाई, झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, ताह सो प्रीत लगाई, अंत समय कोई काम न आवे, एक राम नाम होए सहाई, रे मन आवो राम सरनाई। परमात्मा जो सर्वव्यापक, जो हमेशा ही हमारे साथ है, जो हमेशा ही हमारे लिए कुछ अच्छा ही लिए बैठा है, हमारे बुरे में भी उसने कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा रखा है, लेकिन हम माया और काया के चक्कर में उसे भूले बैठे हैं। अंत समय जब आ जाता है तब उसकी याद आती है, लेकिन समय बीत जाता है। अगर चाहते हैं कि उस समय में भी आपकी वही जो प्राथमिकता है, वही जो माया और काया की प्राथमिकता है, वो उसके साथ साथ उस राम की प्रवृत्ति, उस राम नाम, उस अल्लाह के नाम की, उस वाहिगुरु के नाम की रहमत आपके ऊपर बनी रहे, तो उस नाम से आपको जुड़ना होगा। वो नाम कोई भी हो सकता है, वो रूप कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्योति एक ही होगी। उससे आपको जुड़ना ही होगा, हम सबको जुड़ना ही होगा। और दोस्तों, समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलूँगा ब्रेक के बाद, रहेगा आपकी कॉल का इंतजार। धन्यवाद। का ब्रेक के बाद प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट अनिल शर्मा। प्रोग्राम जन्म कुंडली, इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। हमारे साथ कॉलर पहले से ही जुड़े हुए हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1988, 10:35 अर्ली इन द मॉर्निंग, पटियाला आपने बताया आपका बर्थ प्लेस है। तो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ। ਖਾਸ ਗੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਮਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ 88 ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੀਂਗਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪਰ 28 ਤੱਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇ 25 ਹੋਏ, 28 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਆਇਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟਾਸਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਨੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਰਹੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਛ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਸ ਘੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਬਸ ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਲਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੌੜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਦੁਪੱਟੇ ਹੋਣ, ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੌਰਟ ਐਨੀ ਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਉਪਾਅ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਫ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਡ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਸੈਡ ਮਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਲਕਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਸ ਮੈਰਿਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਚੀਵ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿੰਗਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਪਾਅ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਪ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਡ, ਮਮ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਸੈਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਵਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਸੌਵੋ, ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਜਿੰਨਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ रहेगा। ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ पटियाले वाले हो, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। प्रिय दर्शकों, अगर इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करें कि आखिर ग्रह सितारों में ऐसा क्या छुपा है जो आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है, आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपकी एक छोटी सी कोशिश काफ़ी आपके लिए लाभदायक हो सकती है, जानकारी वृद्धि कारक हो सकती है, जिससे आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। यही कहना चाहूँगा। नंबर आ चुका है आपकी, फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, आप ऑफ एयर रीडिंग लेना चाहते हैं, तो इस फीडबैक नंबर को नोट करें। इस पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, आपको प्राइवेट टाइम आप इस पे ले सकते हैं। बहुत सारी स्थितियाँ हैं जो इस फीडबैक नंबर से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस फीडबैक नंबर का काफ़ी महत्व रहता है उन लोगों के लिए जो ऑन एयर हमसे डिस्कस नहीं करना चाहते। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑफ कॉम भी हमें कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करता है, तो वो हम आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप फीडबैक नंबर के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में हमारे साथ बात कर सकते हैं। जो आपकी ईमेल्स आई हैं मेरी एब्सेंस में, आपने जो अपना दिखाया है कि शायद ये प्रोग्राम फिर बंद हो गया, नहीं आएगा, उसके लिए भाई ज़रूर प्रोग्राम चलता ही रहेगा। आपकी दुआएं रहेंगी तो ज़रूर चलेगा। आपका साथ जो ही मिलता रहा तो निश्चित ही मैं आपके रूबरू होता रहूँगा। नहीं जानकारी एक हल्के फुल्के माहौल में हम हमेशा की तरह बात करेंगे। और फिर से कहना चाहूँगा कि नया साल 2014 जो है, हम बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आने वाले 20 दिन बाकी बचे हैं और हम हर एक दूसरे को विश करेंगे नए साल के लिए, और नया साल आप सभी के लिए मुबारक हो, ये भी हम कामना करेंगे। लेकिन इसी दौरान अगर आप चाहते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा हो, विभिन्न राशियों के ऊपर आने वाले वर्ष का प्रभाव कैसा रहेगा, विभिन्न नंबरों के ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहेगा, तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर से दोहराऊंगा कि 12 मंथ रिपोर्ट अगर चाहते हैं, रिटर्न में चाहते हैं, तो आप फीडबैक नंबर पे बात करें, इसका प्रोसीजर समझें, और हम आपको प्रोवाइड करेंगे 12 मंथ 2014 की रिपोर्ट, जिसमें हम आपको सुझाएंगे हर मंथ में किस तरह की ग्रह चाल रहेगी, किस तरह से उसका आपकी राशि के ऊपर प्रभाव रहेगा, और कौन से उपाय उस समय आपके लिए सहायक होंगे, आप क्या करें क्या नहीं करें, इन चीज़ों का किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव होगा, वो सारी डिटेल में हम आपको रिपोर्ट जो है वो प्रदान करेंगे। बस आपको एक हल्की सी कोशिश करनी होगी, आपको बस फीडबैक नंबर पे इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, जो जानकारी से आप हासिल कर पाएंगे कमिंग 12 मंथ। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? जी ठीक ठाक कहिए जी। मैं नाज़किया शफील थी, बोली रही हूँ तो मेरे कोई किस्मत तक को क्या किच बोनी। ओके जी, किस्मत के बारे की जाना चाहते हो? किस्मत भी तक नहीं है कि तू पिछले हालात नहीं ठीक थे, तू क्या क्या किस्मत बोनी। अच्छा, किस्मत हालात ठीक नहीं है, हालात सेहत दे ठीक नहीं है, या हालात पैसे दे ठीक नहीं, काम दे ठीक नहीं, हालात केड़े ठीक नहीं है? जी मेरे हस्बैंड के साथ हालात नहीं ठीक। हस्बैंड के हालात नहीं ठीक है। ठीक है, चलो कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਏਜ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਏਜ, ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ थी 28/1978 78 ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ, 35 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਮੈਰਿਜ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਏ 15-16 ਸਾਲ। 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ। ਆਹੋ, ਅੱਛਾ। और मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे बेटा हुआ था तो निका हुआ था, को गड़बड़ हो गई, तो फिर मेरा हस्बैंड डिपोर्ट हो गया और मेरे बाद वो कोई पाकिस्तान चला गया, वो मेरे और मेरे बच्चे के साथ कोई दामन नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरी किस्मत क्या बाती है कि मेरी किस्मत में वो भी हस्बैंड है, दोहरा हस्बैंड लिखा है, क्या बाती। इसके लिए आपको ना ऐसा करना होगा कि अगर आपके पास आपका वक्त है, आपका समय है, आपका पैदाइश का,
प्रायश्चित मेरी गलती नहीं है, मेरा हस्बैंड ने नहीं इंटरेस्ट। अच्छा, आप ऐसा करें, होल्ड करें क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मैं आपसे ब्रेक में प्रोग्राम के बात करता हूँ। प्रिय दर्शकों, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फीडबैक नंबर। इस नंबर को आप डायल कर, इस नंबर को नोट कर आप मेरे साथ ऑफ एयर भी बात कर सकते हैं और आपसे रूबरू होऊंगा अब आने वाले फ्राइडे के दिन दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए आपके लिए ये रात्रि शुभ रात्रि हो, आप अपनी जीवन में तरक्की करें, यही आपके लिए कामना करता हूं और परमात्मा अल्लाह आपके ऊपर नज़र इनायत बनाए रखे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।